फिर क्वीन लोग जाने लगती है तो साइको किंग कहता है चलो अब नंबर आया है सजा देने का। ये सुन कुक लोगों की फट जाती है। वो ऑर्डर देता है कि हारे गए दोनों कुक के हाथ काट दिए जाए। तो मुखिया तो वहाँ से गुस्से में पैर पटकती हुई चली जाती है। ये सुन दोनों कुक घबरा जाते हैं और जिंग भी डर जाती है। अरे ये तो पूरा साइको है साइको। फिर वो आर्म कटर मंगाता है। दोनों कुक के हाथ लग जाते हैं। तभी जियोंग उन्हें रोकती है और किंग से रिक्वेस्ट करती है कि आप उनके हाथ नहीं काट सकते वरना ये तो कंपटीशन बर्बाद कर देंगे। तो वो उसे डांटता है कि तुम चुप रहो, जो शर्त हुई थी वही पूरी होगी। वो फिर से ऑर्डर देने वाला ही होता है तो जियोंग उसे रोकती है कि अगर आपने ये किया तो आज की थीम का उल्टा हो जाएगा और कुक की पहचान तो उसके खाने से ही होती है। अगर इनके हाथ ही नहीं होंगे तो इनकी लाइफ भी खत्म हो जाएगी। तो किंग उसे डांटता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे लेक्चर देने की। मैं तुम्हें इसलिए ज़िंदा रखा हो कि तुम खाना बना सकती हो और तुम मुझे ही लेक्चर दे रही हो। क्या तुमको अपनी जान नहीं प्यारी? तो वो कहती है हाँ प्यारी है अपनी जान और इन लोगों को भी अपनी जान प्यारी है तो इन्हें प्लीज़ जीने का मौका दिया जाए। मगर किंग उसकी बात इग्नोर करके ऑर्डर देने ही वाला होता है। तभी ग्रैंड रॉयल क्वीन उसे रोक देती हैं कि वो सही कह रही है और रॉयल क्वीन अपना सच बता देती हैं कि उन्हें बहुत बुरा लगता था कि आप हिरन से इतनी नफरत करते हैं और उनको मारने में इंजॉय फील करते हैं क्योंकि आपके पिता का फेवरेट जानवर हिरन हुआ करते थे। और अब जब मुझे पता चला था कि कुक जियोंग ने उसी हिरन का फूड तुम्हारे लिए बनाया तो मैंने उसे सबक सिखाने के लिए ये कुकिंग कंपटीशन करवाया। इसलिए मैंने ये थीम चुनी थी पेरेंट चाइल्ड के रिलेशनशिप पे ताकि मैं उसे लेक्चर दे सकूँ। मगर इसने तो मेरा ही दिल जीत लिया। ये सुन जियोंग सोचती है ओह तो ये स्टोरी थी इसके पीछे। किंग तो एकदम साइको किंग निकला, ये ऐसा कैसे कर सकता है? अगर फिर भी अपने ये पिता से नफरत करता है तो भी। तो क्वीन किंग से दोनों कुक को माफ करने की रिक्वेस्ट करती हैं मगर किंग तो फिर भी नहीं मानता है। तो रॉयल क्वीन एडवाइस देती हैं कि ऐसा करते हैं कि दोनों कुक को जियोंग से सीखने के लिए बोलते हैं, ये कैसा रहेगा? तो दोनों कुक उससे जान की भीख मांगने लगते हैं और जियोंग भी रिक्वेस्ट करने लगती है। तभी किंग को चक्कर आ जाता है और वो केवल इस बात के लिए ही छूट दे रहा है उन्हें सजा नहीं मिलेगी बल्कि वो लोग जियोंग से ट्रेनिंग लेंगे। ये बोल के वो वहां से चला जाता है रॉयल क्वीन को टाउन सुना के। किंग के जाते ही सभी लोग को चैन की सांस आती है। उधर रॉयल क्वीन से जूनियर क्वींस को एक्सेप्ट करती हैं कि उस चंट मुखिया की शक्ल देखी थी कैसे वो चिढ़ के वहां से भाग गई थी। वो तो पूरे गुस्से में भरी हुई थी, उसके मन के जो नहीं हुआ था। तो रॉयल क्वीन कहती है अरे छोड़ो उसे, कम से कम अब वो अपनी बकवास शिकायतें लेके यहाँ तो नहीं आएगी और ना ही हम लोग को पकाएगी। एक जूनियर क्वीन कहती है ऐसा लग रहा था कि इनका मूड एकदम से हाई हो गया था कंपटीशन के आखिरी में। तो दूसरी कहती है हाँ सही कहा, ऐसा लग रहा था शायद उन्हें अपनी मॉम के इंसिडेंट के बारे में कुछ पता है तभी तो वो ग्रैंड क्वीन से इतनी रूडली बात कर रहा था। तो उनकी सीनियर उनसे चुप रहना कहती हैं तो जूनियर कहती हैं हाँ तभी तो उस भगाई गई क्वीन को ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए थी, तभी तो वो पद से हटाई गई और उसे जान से मारने की सजा मिली। एक क्वीन कहती है जब किंग अंधेरे में है तो उन्हें वहीं रहने दिया जाए, उन्हें तो बस यही पता है कि वो बीमारी से चल बसी। मगर सच तो ये था वो पद से हटा दी गई थी और जहर दे के उन्हें सजा मिली। ये तो किंग को नहीं पता है। तो रॉयल क्वीन कहती है तो क्या हुआ अगर उन्हें पता चल भी गया तो मुझे अगर वापस वही करने का मौका मिलेगा तो मैं फिर से वही सजा दूंगी। इधर किंग को हेडेक हो रहा होता है। वापस जाते टाइम वो सोचता है कि संजय ने उसे बताया था कि कंसर्ट मुखिया भी वही ग्रैंड क्वीन के पास मौजूद थी और ये भी पता चला है गवर्नर होंग के एक्साइल जाने का ब्लेम जो जियोंग पे लगा था वो रूमर भी कंसर्ट मुखिया के पैलेस से ही शुरू हुआ था। ऐसा संजय मुखिया को उसी के जाल में फंसाने के लिए करता है। तो किंग को समझ आता है ये तिकड़म पक्का मुखिया नहीं लगाई होगी। वो उसके चैम्बर में जाता है। इधर बेचारे हारे हुए दोनों रॉयल कुक्स अपने किचन में बैठे सांस ले ही रहे होते हैं। अभी अभी वो जान से हाथ धोने ही से बचे थे। वहाँ जियोंग आती है और कहती है अरे 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 मैं तो बहुत थक गई यार। वो कुक के बगल में बैठ जाती है तो कुक उसे सीट देता है बैठने के और उसे थैंक्स कहता है जान बचाने के लिए उसकी। तो जियोंग फिर कहती है अब कोई बस पानी पिला दे, मुझे तो बहुत तेज प्यास लगी है। तो सीनियर कुक उठने लगता है तो वो उसे रोक के जूनियर कुक मेनोंग से कहती है जाओ तुम पानी लाओ जाके, तुम क्यों बैठे हुए हो? तो अगड़ा हुआ मेनोंग उसके लिए पानी लाता है। वो कहती है कि अब वो यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सेट करेगी। तो किंग उसे तो मेनोंग उसे इनडायरेक्टली थैंक्स कहता है कि आज तो तुम बहुत लगी थी तभी हम लोग तुम्हारे लक से बच गए। तो वो टॉन्ट देती है वाह ये थैंक यू कहने का तरीका तो तुम्हारा बहुत दूर का है। फिर वो उसकी बनाई डिश की मांग करती है तो वो लेने जाता है। उसके जाते ही सब लोग हंसने लगते हैं और फिर वो ऑकवर्ड होकर छुप जाते हैं और सब अपने अपने काम के लिए भाग जाते हैं। तो नीलम कहती है अरे वाह ऐसे ऑर्डर देते हुए तो तुम सच में चीफ रॉयल कुक लग रही हो। फिर जियोंग पूछती है कि तुम्हारी चोट कैसे लगी थी? तो बताती है कि जब वो सामान लेके आ रही थी तो किसी ने उसे धक्का दे दिया था जोर का और वो जमीन में टपक गई थी। तो जियोंग उसकी चिंता करती है क्या तुम अब ठीक हो, बताओ कौन था वो, अभी मैं उसकी धुलाई करती हूँ। वो गुस्से में भर जाती है। तो गिलगम बताती है कि वो तो उसने नहीं देखा बट उसे उस हैंडसम जोकर ने बचा लिया था
और उसे डांट के भगा दिया था। वो तो बहुत स्माइल करती रहती है। इधर गुस्साई मुग्जा सोचती है, अब वो उस चुड़ैल को सबक सिखा के रहेगी। तो मेड कहती है, मैडम क्या उसको किडनैप करवा के कहीं बेच दें या फिर मरवा दें उसे। तो मुग्जा कहती है, नहीं नहीं, वो चुड़ैल बहुत लकी है, हम लोग को तो सावधानी से काम लेना होगा। उसको एक मस्त जाल में फंसाना होगा ताकि वो खुद ही अपने जाल में फंस जाए और कोई भी उसकी हेल्प ना कर पाए। तभी वहाँ किंग आता है और पूछता है कि क्या हुआ था। वो कहती है, अच्छा आपको मेरी चिंता हुई, मैं तो वहाँ बैठे बैठे बहुत थक गई थी और मुझे हेडेक हो गया था, तो मैं रेस्ट करने वापस आ गई थी। तो किंग डायरेक्टली पूछता है, मैंने सुना वो कंपटीशन तुम्ही ने शुरू करवाया था और वो झूठा र्यूमर भी तुम्हारे महल से फैला था कि मैंने जिंगकुक की वजह से ही होंग को एक्साइल में भेजा। ये सुन वो हड़बड़ा जाती है और सफाई देने का ट्राई करती है कि ये सब उस चालू संजय का किया धरा होता है जो मुखिया को उसी के जाल में फंसा देता है। गुस्सा है किंग पूछता है, तो बताओ ये क्यों किया तुमने? क्या तुमको ये नहीं पता मेरे द्वारा चुना गया चीफ रॉयल कुक जियोंग को डाउट करना सीधा मेरे ऊपर सवाल उठाना है? क्या तुमने मेरे बारे में सोचा जरा भी ये करने से पहले? तो वो कहती है, ये टाइम नहीं है कि अब आप उस गुनियो को सपोर्ट करें। तो वो हैरान होता है। मुखिया कहती है, पहले तो आप कई रातें बिना सोए अपने दुश्मनों की खोज में निकाल देते थे, मगर अब आप तो वो भी भूल गए जो उस दिन हुआ था। वो उसे इमोशनल ट्रिगर करती है कि अब आप वो दर्दनाक दिन भूल गए जब आपकी क्वीन मॉम को पद से हटा के सजा दी गई थी। क्या अब आपको अपना बदला नहीं लेना उन पे हुए अन्याय का? तो भड़का हुआ किंग उसे चुप रहने कहता है कि मेरी मॉम के बारे में कुछ मत बोलना। और इस जरूरी टाइम में वो अनजान गुनियो यहाँ आ टपक पड़ी है जिसने आपको सबसे ज़रूरी मिशन को भुलवा के आपको वश में कर लिया है। तो और आपने उस चीफ रॉयल कुक भी उसे बना दिया है, उसे सज़ा देने की जगह। अब आप मुझसे चुपचाप तमाशा देखना कह रहे हैं क्या? तो किंग गुस्सा आता है कि तुम्हें सीधा मुझे आके बताना था, ना कि ऐसी घटिया हरकतें करने की। वो उस पर डिसअपॉइंट होता है। तो मुझे फिर से उनके बीच की गलतफहमी को किंग के मॉम डैड के बीच हुई गलतफहमी से कंपेयर करती है। तो गुस्सा है किंग उसे बकवास बंद करने कहता है और मुग्जा के साथ ही किंग भी इमोशनल हो जाता है और उसे वहीं चक्कर आने लगता है और हेडेक होने लगता है। तो वो उसकी हेल्प करने वापस पास में आती है, बट वो उसे धक्का देके हटा देता है और खुद अकेले बाहर चला जाता है। इधर चीफ रॉयल सेक्रेटरी संजय जी उनके कंपटीशन जीतने पर उसे ज्वेलरीज गिफ्ट में देता है। तो गिलगम हैरान होती है और बहुत खुश होती है। वो कहता है कि वो एक दिन उसका बैग जरूर ढूंढ देगा। तो वो खुश होती है। फिर वो कहता है कि किंग का दिल जीतने का ये बेस्ट मौका है। किंग को राजसी ड्रेस करने वाली वुमेन बहुत पसंद है, तो खुद का मेकअप ओवर करो और ज्वेलरी से। ये सुन हैरान जिंग पूछती है, अरे क्या मतलब है इसका? आपको गलतफहमी हुई है, हमारे और किंग के बीच कुछ भी नहीं चल रहा है, बल्कि मैं तो उसे हेट करती हूँ। तो गिलगम भी हाँ में हाँ मिलाती है। तो वो गिलगम को डांट देता है कि तुम चुप करो, दोनों ढक्कन कहेंगे। क्या सच में तुमको नहीं पता किंग क्या क्या चुनौतियों का सामना कर रहे हैं केवल तुमको बचाने के लिए? तो वो कहती है, अच्छा तो आप कंपटीशन की बात कर रहे हो, बट वो तो ऐसा लग रहा था कि वो मुझे बचा रहे हैं। बट ऐसा था नहीं बिल्कुल। मेरी कुकिंग स्किल ने सबको इम्प्रेस किया और मेरी जान बचाई है। तो वो खुद के कुकिंग स्किल पे प्राउड करती है। तो संजय कहता है, वाह भाई वाह, क्या बात है, तुम्हें तो सच में नहीं पता, केवल अपने खाने के बलबूते ही तुम कंपटीशन जीत पाई हो। तो तभी जियोंग का ऑर्डर आता है कि किंग के लिए खाना बनाने का टाइम हो गया है। तो संजय जाने लगता है। तो उसे रोके पूछती है, अरे बात तो पूरी करो। तो वो कहता है और टांट मारता है, मुझे उम्मीद है कि इनको तुम्हारी सारी बकवास एंजॉय करेंगे। तो वो हैरान होती है उसकी बात में। फिर दोनों लोग खुशी खुशी रॉयल किचन जाती हैं और जियोंग कहती है, हाँ जी चलो, आज से मेरा रॉयल खाना होगा पहला, जिसे मैं एज अ चीफ रॉयल कुक तैयार करूंगी। तो चलो सब लोग तैयार हो जाओ मुझे फॉलो करने के लिए। वो तो बड़े प्राउड में ऑर्डर देती है। तभी वहाँ इंच भाग के आते हैं और घबरा के कहते हैं, अरे सुनो सुनो, बड़ी बुरी खबर है, किंग को दौरे आ रहे हैं। वो बहुत ज्यादा ही गुस्से में है। तो क्या ये कहता है, क्या हुआ, उन्हें अभी भी दौरे आते हैं क्या? तो इंच बताते हैं, हाँ पहले तो बंद हो गए थे बट फिर से आने शुरू हो गए। वो अपने चैम्बर में ही बहुत ज्यादा गुस्से में है और सेंसिटिव भी हो गए। तो वो लोग डर जाते हैं कि आज तो पक्का किसी की जान जाएगी उन्हें खाना सर्व करते टाइम। तो ऑर्डर देते हैं कि सारा खाना 3-4 बार अच्छे से चख लेना तभी उन्हें सर्व करना। वो ये कह के चले जाते हैं। जियोंग पूछती है, क्या किंग को दौरे आते हैं? तो सीनियर कुक बताता है, हाँ जब चीजें बुरी हो जाती हैं तो उनका दिमाग घूम जाता है। वो तो शक करते हैं कि किसी ने उनके खाने में जहर न मिला दिया हो और वो खाना बर्तन सब फेंक देते हैं। उन्हें तो अजीब अजीब आवाजें भी सुनाई देती हैं। और एक बार तो उन्हें बहुत बड़ा दौरा आ गया तो वो किसी की नहीं सुनते हैं। फिर केवल कंसर्ट मुखजाई उन्हें शांत कर सकती है। तो वो सोचती है, ये तो फेमस टैलेंट था, बट मैंने तो इसके बारे में ये नई बात सुनी, मुझे तो ये बिल्कुल नहीं पता था। कुक पूछता है, बताइए हम लोग क्या बनाए ऐसा? तो वो सोचती है, ये टैलेंट के सिम्टम्स और अजीब हरकतें तो उसके ब्रोकन हार्ट से ही हुई लग रही हैं। ये वजह है उसके मॉम के बिना वजह से डिपोज होने से हुई होंगी। तो वो बताती है, चलो आज हम लोग ऐसी डिश बनाएंगे जो उसके दिल के साथ उसको भी शांत कर देगी। कि सुन सीनियर को हैरानी से पूछता है, क्या तुम श्योर हो? तो वो कहती है, हाँ
ये तो नहीं पता, मगर मैं ऐसी बेस्ट डिश बनाऊँगी, खुद को बचाना है जो। फिर वो नूडल्स बनाने में लग जाती है। उसे अजीब तरीके से बनाते देख वो लोग हैरान होते हैं कि उसकी बनी यम्मी डिश को फाइनली बना देख वो लोग सब हैरानी से खुश होते हैं। वहीं पगलाया किंग गुस्से में सभी मेट्स को भगा रहा होता है। तभी वो लोग उसका खाना लेके आते हैं, तो डरी हुई रोती हुई मेट्स वहाँ से भाग जाती है। जियोंग के साथ कोर्ट लेडी भी डर जाती है। फिर कोर्ट लेडी कहती है महाराज आपका खाना आ गया। वो लोग खाना सर्व करते हैं, तो गुस्सा है किंग उन्हें जाने का ऑर्डर देता है। तो कोर्ट लेडी पूछती है कि फिर हम लोग आपके खाने का क्या करें? तो उसे आँख दिखाते हैं, क्या तुमको अपनी जान गँवानी है? मुझे दोबारा बोलने पे मजबूर मत करो। वो सब लोग तो लौट रही होती हैं, तो जियोंग भी उनके साथ लौट रही होती है। तो किंग उसे रोक के कहता है केवल तुम ही रुकोगे, बाकी सब जाओ। ये सुन जियोंग सोचती है ओह शिट! अब तो गई काम से, ये साइको किंग भी मेरे ही पीछे पड़ा हुआ है। वो रुक जाती है और सोचती है अरे ये लोग तो मुझे अकेला छोड़ के चले गए। किंग उससे डिश एक्सप्लेन करने कहता है, तो वो डिश दिखाती है। ये देख के वो डांट मारता है ये तो सादे से नूडल्स बनाए तुमने। तो बताती है कि ये देंचक पास्ता है और इंग्रेडिएंट्स एक्सप्लेन करती है। तो उसे डांटता है किसका मजाक बना रही हो, आज ही मैंने देंचक खाया है। तो जियोंग सोचती है ओफो आज तो ये अपने टैरेंट अपने हाईएस्ट टेम्पर में है, कल तक तो ये ठीक था। तो उसे स्माइल करके समझाती है ये इटालियन पास्ता है। तो किंग गलत तरीके से प्रोनाउंस करता है कि क्या ये बास्तरा है? तो वो बोल नहीं पाता है, तो जियोंग उसे ठीक से बोलना सिखाती है। फिर वो उससे फूड टेस्ट करने कहता है, जब वो खाती है तो उसे देखता रहता है। फिर वो उसी की देखा-देखी स्टाइल में पास्ता रोल करने का ट्राई करता है, बट वो तो कर ही नहीं पाता है। तो जियोंग उसके लिए पास्ता रोल करके बाइट बना के उसे करके खिलाती है। जब वो खाता है तो उसका मूड शांत हो जाता है। उसे देख जियोंग स्माइल करती है, अब तुम्हें पसंद आ गई ये डिश? तो वो स्माइल करते हुए खाता ही जाता है और मज़े से फूड खा के पूरा खाना खत्म कर देता है और खाने की तारीफ भी करता है और टेस्ट को एक्सप्लेन भी करता है। तो बताती है कि ये पास्ता उसके पापा बनाते थे उसके लिए, तो वो गुस्सा होती थी। तो उसका मूड ठीक हो जाता था। तो आज भी उसका मूड ठीक नहीं था, तो वो उसकी मॉम के बारे में पूछता है, तो बताती है वो तो बचपन में चल बसी थी। तो किंग उसे सिम्पैथी देता है कि तुम उन्हें मिस करती होगी। तो वो सोचती है अरे रे रे इस टैरेंट किंग को क्या हुआ? ये तो मुझे कंसोल कर रहा है। तो वो पूछता है तुम्हारे पापा कहाँ हैं फिर? तो बताती है वो मुझे कहीं ढूँढ रहे होंगे बहुत ज़्यादा और क्या ही होगा। तो किंग कहता है हाँ सही कहा, उन्हें ये नहीं पता होगा कि तुम तो यहाँ महल में हो। तो वो उन्हें लेटर भेजने की बात बोलता है। तो बताती है ओहो कितनी बार बताऊँ मैं 500 ईयर फ्यूचर से आई हूँ। अगर वो बैग मेरे पास होता जो आपने फेंक दिया था, उसमें ये मैजिकल बुक थी जो मुझे यहाँ ले आई है। तो टैरेंट उससे अपने फ्यूचर के बारे में पूछता है, अगर तुम मेरा फ्यूचर बता दोगी। तो किंग उससे अपने फ्यूचर के बारे में पूछता है, अगर तुम मेरा फ्यूचर बता दोगी तो मैं अपने सैनिकों से तुम्हारा बैग ढुँड़वा दूंगा। वो ये वादा करता है। तो वो सोचती है कि अब तो बड़ी सी गपशन की लड़ाई होगी। फिर वो सच ना बता के बहाना करती है कि ये साल पहले अच्छे से निकालो बिना गुस्सा किए। फिर वो उसे बताएगी। ये सुन वो हंसता है और सोचता है ये फिर से मुझे फूल बना रही है। फिर बाद में जियोंग अपने रूम में आती है और सोचती है कि क्या सच में वो गपशन की लड़ाई होगी। मैं उस किंग की चिंता क्यों कर रही हूँ जब मेरी वॉट लगी पड़ी है। उसे क्या करना चाहिए। उधर किंग अपनी रॉयल हिस्ट्री बुक में जियोंग की बनाई दंजक पास्ता की डिश के बारे में लिखता है। उसे याद आता है कि जियोंग वो मांगरुक बुक के जिक्र कर रही थी, तो वो उसी बुक का नाम मांगरुक ही रख देता है। और जो रियल मांगरुक बुक थी जियोंग के बैग में वो गायब हो जाती है वहां से। यानी अब वो बुक किंग के पास पहुंच जाती है वही नाम रखने से। तभी किंग के कमांडर शिन बताता है कि उसे बुरी खबर मिली है कि ड्राफ्टर ई जंग ब्यून गायब हो गया। मैं उससे मिलने गया था मगर वो वहाँ नहीं आया। जब मैंने उसे ढूँढा तो वो गायब था। बस उसका ये नाम टैग ही मिला। वो खून से सना नाम टैग दिखाता है। तो किंग को समझ आता है ये पक्का उस पे हमला किया होगा असैसिन ने। तो वो गुस्सा आ जाता है। तो वो सोचता है वो किसी को भी उसके बारे में नहीं बताया तो ये किसने किया होगा और उसकी मॉम ने ही ऐसा क्या क्राइम किया होगा कि ये लोग सब छिपाने का ट्राई कर रहे हैं। उसे शक होगा कि रॉयल क्वीन के साथ बाकी लोग भी उनकी सजा में इन्वॉल्व हुई होंगे अपने अपने फायदे के लिए। फिर वो किसी पे भी ट्रस्ट नहीं कर सकता है, वो तो एकदम अकेला है। फिर वो ड्रिंक करता है अपना गुस्सा भुलाने के लिए। फिर सोरे कुकी को नाश्ता बनाने का ऑर्डर आता है। तो गुस्साए जून कहती है अरे ये नाश्ता पीता सोता क्यों नहीं है चुपचाप, इसे अभी इसी रात में चाय नाश्ता चाहिए। हद है यार, मेरी भी अच्छी खासी नींद खराब कर दी इसने। फिर वो नाश्ता लेके जाती है, वहीं ड्रंक किंग पूरा लुढ़क जाता है। जियोंग उसे पास जाती है और उसे ड्रंक पाती है। तो वो स्माइल करके कहता है अरे तुम आ गई। फिर वो उसे नाश्ता देने को कहती है तो उसे खींच के अपने बगल में लिटा लेता है। वो उठने का ट्राई करती है तो वो उसे रोक देता है कि जाओ वहीं रहो, उठना मत। वो तो बहुत ऑकवर्ड हो रही होती है। फिर वो आंसू बहाते किंग को देखती है और इमोशनल किंग उसे किस कर लेता है।
चियुंग तो बहुत ही हैरान और शॉक हो जाती है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय।